हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आलू टमाटर यंचक मिला के दाल बनाएंगे आज का ये लंच रेसिपी बहुत ही ख़ास है। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेसिपी है, आलू टमाटर यंचक के दाल के साथ। और इसमें रसमलाई का रेसिपी भी बनाई हूँ, चिंचो भी बनाई हूँ और टिट्टा करेला का पकौड़े भी बनाए हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास लंच का रेसिपी। सबसे पहले हम आलू का बीच में से ऐसे करके काट लेंगे। आलू का छिलका पहले से निकल के रख दिए थे, बीच में से ऐसे काट लेंगे बॉईल करने के लिए आलू को। आलू इस तरीके से बीच में से काटने से आलू जल्दी से बॉईल हो जाएगा। आलू को बीच में से काटने के बाद टमाटर का ऊपर का जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, ईजी प्रोसेस से आज का ये रेसिपी शेयर करने का कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये पहली बार ही परफेक्ट बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आलू और टमाटर को रेडी करने के बाद यंचक को रेडी करेंगे। यंचक को हम कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके साइड से काट रहे हैं। इसी तरीके से काट के अगर बॉयल करेंगे यंचक अच्छे से बॉयल हो जाएगा। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम यंचक को पानी में भिगो के रख देंगे, इसलिए पानी ऐड कर दिए थे। अभी टमाटर और आलू को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इसलिए एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे टमाटर और आलू को। उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए। सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद आलू भी ऐड कर देंगे। आलू और टमाटर ऐड करने के बाद एक बाउल में हम मिर्चा भी ऐड करेंगे और उसके साथ यंचक भी ऐड करेंगे। मिर्चा को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद एक बाउल में मिर्चा ऐड कर दिए, उसके बाद यंचक भी ऐड कर देंगे ऊपर से और पानी एक गिलास ऐड कर देंगे बॉईल होने के लिए। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आए। प्रेशर कुकर में 2 सीटी लग गया है। सारे चीज़ों को अच्छे से बॉईल किए कि नहीं वो एक बार चेक कर लेंगे। मिर्चा और यंचक बॉईल हो गया है। सबसे पहले हम कंटेनर को निकाल लेंगे, उसके बाद आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं कुछ इस तरीके से एक एक करके आलू को निकाल रही हूँ। आलू को निकालने के बाद इस टमाटर को भी निकाल के हम प्लेट में रखेंगे। टमाटर को प्लेट में निकालने के बाद मैं कुछ इस तरीके से कटर के जरिए टमाटर को बीच बराबर ऐसे काट दूंगी। टमाटर को हम मैश नहीं करेंगे, टमाटर को हम कुछ इस तरीके से काटते हुए उसके बाद हम तड़का लगाएंगे और आलू को हम मैश कर लेंगे। बहुत बारीकी से मैश नहीं करेंगे, कुछ ऊपर से ऐसे दबाते हुए, हल्का दबाते हुए हम आलू को मैश कर लेंगे। आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाए उसी हिसाब से मैं ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। आलू को मैश करने के बाद अभी मिर्चा को अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मिर्चा का पेस्ट मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। एक बाउल में मिर्चा ऐड करने के बाद ग्लास के जरिए ऐसे करके पेस्ट बना ली हूँ। मिर्चा का पेस्ट बनाने के बाद यंचक को अभी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बॉईल करने के बाद ऊपर का जो काले हिस्से है कुछ इस तरीके से निकल आया था, इसलिए अच्छे से मैं क्लीन करके यंचक को मैं एक बाउल में निकल के रख दूँगी। अभी आलू टमाटर का तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तड़का का सामान रेडी करेंगे। यन्नम पत्ता को मैं कुछ इस तरीके से काट के रख रही हूँ। उसके बाद सूखा मिर्चा, सरसों का दाना और तेज़पत्ता और इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। तेल गरम होने से सारी चीज़ ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्का सा चलाएँगे। उसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए हम मैश कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद इसमें कुटे हुआ मिर्चा भी ऐड कर देंगे। मिर्चा ऐड करने के बाद इसमें यंचक भी ऐड कर देंगे। यंचक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें सूखा मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करने के बाद इसमें जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारे चीज़ों को। अब इसी टाइम पे हम
पानी ऐड कर देते हैं। पानी मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे, वो ऐड कर देंगे। किसी तरीके का दाल हो या रेसिपी हो, उसमें अगर गर्म पानी ऐड किया जाए तो उसी का स्वाद और भी बढ़िया लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। आज का ये यंचक का दाल रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यंचक का दाल बना के तो हमने रेडी कर लिए। अभी तीता करेला का पकोड़े बना लेते हैं। उसके लिए मैंने तीता करेला को कुछ इस तरीके से लंबे लंबे साइज़ में काटूंगी। और इस तरीके का तीता करेला का अगर पकौड़ी आप एक बार बना के अगर खाएंगे ना, ज़िंदगी में आप ये स्वाद भूलेंगी नहीं, इतना स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए चावल का जो आटे है कुछ इसमें ऐड कर दिए, उसके बाद बेसन थोड़ा सा ऐड कर दिए, ऊपर से हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, जीरा पाउडर हल्का सा ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अभी ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज का ये पकौड़े का रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। करेले को सारे मसाले के साथ मिक्स करने के बाद गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। आज का ये पकौड़ी रेसिपी कौन कौन पहली बार खा रहा है या फिर पहली बार देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना टेस्टी और क्रंची बनता है ना, आप एक बार अगर घर में ट्राई करेंगे तो करेले का रेसिपी आप कभी भूलेंगी नहीं। इतना स्वादिष्ट रेसिपी है। पकौड़े रेडी कर लिए, अभी हम छिंचो भी रेडी करेंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और आज वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कम सामग्री यूज़ करके टेस्टी वाला सिंचो का रेसिपी बनाऊंगी। सबसे पहले पत्ता गोभी को कुछ इस तरीके से बारीकी से कूट लूँगी। पत्ता गोभी को अच्छे से कूटने के बाद इसमें बीट कूट लूँगी। सबसे कम सामान यूज़ करके आज का ये सिंचो रेसिपी बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आए, क्योंकि सिंचो बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारे सामान इसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन आज मैं बहुत ही कम सामान यूज़ करके टेस्टी वाला सिंचो का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। सिंचो मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा सिंचो बनाने का कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं आज पत्ता गोभी, उसके बाद खीरा और बीट के साथ मिर्चा डाल के ही सिंचो बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी वाला सिंचो रेसिपी आज बन जाएगा। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा।